कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समस्त देशवासियों को उत्तर प्रदेश की परम पुनीत धार्मिक श्री राम जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि से प्यार भरा नमस्कार पहुँचे। साथियों, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़, अपना विचार धर्म से संबंधित, मानवता से संबंधित, संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित आप तक शेयर करने का प्रयास करता हूं। आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम को देखने के बाद अपनी जिज्ञासा, अपना विचार हमारे यूट्यूब चैनल पर आप दे सकते हैं। साथियों, हमने एक पब्लिक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल। इसमें बहुत से लोग सम्मिलित हुए हैं। आप लोग भी विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल से जुड़ें या विनोद प्रहरी यूट्यूबर जो चैनल उससे जुड़े या पब्लिक ग्रुप से जुड़े, ये तो आपके ऊपर है। हम धर्म के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, मुख्य लक्ष्य यही है कि भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब लोगों का कल्याण हो, सब लोग आनंद पूर्वक रहें। इसी उद्देश्य से समय समय पर वीडियो के माध्यम से अपनी जिज्ञासा, अपना विचार आप सब तक शेयर करने का प्रयास करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में अर्धनारीश्वर अवतार की कथा मैं अपने भाइयों को सुनाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी हमारे कथावाचक, हमारे विद्वान भाई, हमारे भैया श्री राम कथा और श्री मद्भागवत कथा या अनंत कथा के कहने वाले तमाम हमारे भाई लोग हैं। और तरह तरह की कथाएं, तरह तरह का भैया विचार जो है जनमानस की सेवा में सदैव समर्पित करते रहते हैं और भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं। और उन्हीं की बदौलत कम से कम हमारे देशवासी, हमारे भाई लोग भगवान का स्मरण करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। साथियों, ईश्वर तो एक ही है और उसी ईश्वर के तमाम नाम हैं। सनातन धर्म की जय हो, संत समाज की जय हो, साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी औघड़ी अघोरी सबकी जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय हो भूतनाथ की, जय हो काल भैरव की। तो आइए अर्ध नारीश्वर अवतार की कथा इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक जो है हम शेयर करने का साथियों प्रयास कर रहा हूं। और शिव स्तुति में आए हुए इस भृंगी नाम को आप सबने जरूर सुना होगा कि भृंगी ऋषि कौन थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भैया एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज़्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य है कि भगवान शिव की तो ये आराधना, पूजा, वंदना करते थे, किंतु भैया बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे। उनकी भक्ति पवित्र और भैया सुदृढ़ थी, लेकिन वो माता पार्वती जी को हमेशा ही शिव से अलग जो है समझते थे भृंगी जी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो माता को कुछ समझते नहीं थे। विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ को बहुत कुछ समझते थे, माता पार्वती को कुछ भी नहीं समझते थे। वैसे कोई इनका घमंड नहीं, अपितु शिव और केवल शिव में आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिव के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। तो इसमें भैया उनका कहाँ दोष है। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए गए, लेकिन वो पार्वती की परिक्रमा करना नहीं चाहते थे। भगवान भोलेनाथ के पास गए उनकी परिक्रमा करने के लिए, तो देवी पार्वती की परिक्रमा भैया वो नहीं करना चाहते थे।
ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज जो है प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शिव भक्ति की कट्टरता देखिए, भृंगी ऋषि ने पार्वती जी के अनुसार उनकी बात जो है अनसुनी कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे, लगाने लगे। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सट करके भैया बैठ गई। माता पार्वती जो है शिव से सट करके बैठ गई। इस किस्से में और नया मोड़ तब आता है जब भृंगी ने सर्प का रूप धरा और दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा देनी चाहिए या करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया। भृंगी और शिव और पार्वती के बीच से कुतरने लगे, वहीं बैठ करके काटने लगे। हरिओम। साथियों, ऋषि के इस कृत्य पर आदि शक्ति को क्रोध आया, देवी पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दे दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माता से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हारा साथ छोड़ देगा। हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों, जो हमारे हड्डियां हैं और जो हमारी मांसपेशियां हैं, पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन होती है। श्राप के तुरंत ही प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस जो है भैया गिर गए। भृंगी निहाल होकर के जमीन पर गिर पड़े भैया, और वो खड़े भी होने की भी क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगा कि हे माता, मुझे क्षमा कर दो। हालांकि तब पार्वती ने द्रवित होकर जब उन्होंने कहा कि माता मुझे क्षमा कर दो, तब माता तो दयालु होती है। माता का आंचल बहुत लंबा है। जब हमारा विवेक कार्य ना करे, हमारे अंदर मानसिक उलझन आ जाए, तो माता के शरण में जाने से सारी समस्याएं हल्की हो जाती हैं। बशर्ते हमारे देशवासी अपने माता पिता का विशेष रूप से ख्याल रखें, अपने माता पिता के साथ बैठें, उनका कुशल क्षेम पूछें। जिस प्रकार से आप पत्नी का, पुत्र का, नात बात का या अपने शुभचिंतकों का समाचार पूछते, उसी प्रकार से माता पिता का कुशल क्षेम पूछें। आजकल तो कुछ ऐसे पुत्र हो गए हैं कि अपने माता पिता को घर से निकाल दिए हैं, वे अनाथ आलय में अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। जिनके माता पिता अनाथालय में अपने पुत्र, बहू, नाती पोता के रहते हुए निवास कर रहे हैं, जितना दिन उस आश्रम में रह रही हैं, उतना दिन उनके पुत्रों के ऊपर श्राप बढ़ रहा है। जिनके पुत्र हैं और अपने माता पिता की देख रेख नहीं करते और उनके माता पिता भैया अनाथालय में चले गए हैं, तो जितना दिन उस अनाथालय में रहेंगे
उतना बड़ा आपको श्राप लगेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसा पुत्र कभी भी सुखी नहीं रहेगा। उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे, त्वचा में, चमड़ी में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। वह पुत्र कभी भी सुखी नहीं रहेगा। उसकी वंश भी खुशी नहीं रहेगी। उसके परिवार से सुख शांति गायब हो जाएगी। इसलिए मित्रों, मेरे भाइयों, इस बात का विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखें कि माता पिता की रक्षा करना, माता पिता का लाड प्यार करना, माता पिता की देख रेख करना हर पुत्र का कर्तव्य है, हर बहू का कर्तव्य है, हर नाती पोते का कर्तव्य है। जो लोग ऐसा करते हैं, अपने माता पिता की देख रेख नहीं करते हैं, उनके अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की रक्षा के लिए अपने कंधे पर अपने माता पिता को बिठा करके तीर्थ यात्रा किया। इस इतिहास को, इस बात को तो आप लोग जानते हैं। बाढ़े पिता पुत्र के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो जो लोग अपने माता पिता को, गुरुजनों को, अपने बड़ों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, या अपने माता पिता अपने बड़ों से कार्य करवाते हैं, अपने माता पिता बड़ों से जूठे बर्तन धुलाते हैं, जो उनके पूजनीय हों, जो उनके बड़े हों, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा पाप लगता है। हमारे देशवासी ऐसा ना करें। जो आपके बड़े हों, जो आपके बुजुर्ग हों, जो आपके पूजनीय हों, जो आपके गुरुजन हों, उनसे ऐसा कार्य कभी ना करवाएं। और अपने माता पिता की सेवा करें। माता पिता से बढ़ करके संसार में कोई नहीं है। और भैया, अपने माता पिता की आप सेवा ना करें, चारों धाम करें, चारों धाम की यात्रा करें, माता पिता आपके भोजन ना पावें, उनकी रहन सहन में दिक्कत हो, तो ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। और ऐसे पुत्र की यात्रा न के बराबर रहेगी। तो अपने माता पिता का विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखें। और आज हमने जो एक छोटी सी कहानी बताई, भगवान देवाधिदेव पार्वती से संबंधित, भृंगु ऋषि से संबंधित, अपने भाइयों को, आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को अच्छी लगेगी। तो भैया, भृंगु ऋषि देवी पार्वती से इसके लिए क्षमा मांगे। हालांकि तब पार्वती ने द्रवित होकर, हमने बताया नहीं कि माताओं का हृदय जो है मोम से भी कोमल है। पार्वती ने द्रवित होकर के अपना श्राप जो था श्रृंगी ऋषि को दिया था, उसे वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि को खड़ा रहने के लिए सहारे स्वरूप एक और तीसरा पैर जो है प्रदान किया गया। सोचिए कि एक तरफ जब श्राप उनको दे दिया गया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, तो माता ने क्या किया, एक तीसरा पैर अपने पुत्र की रक्षा के लिए दे दिया, जिसके सहारे वह भैया चल और खड़े हो सके। तो भक्त भृंगी के कारण ऐसे हुआ, महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का उदय इस प्रकार से हुआ। आज हमने यह कथा, यह चरित्र अपने भाइयों को अर्धनारीश्वर अवतार की कथा विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबकी सेवा में हमने जो है इसे बना करके शेयर किया। आशा करता हूं कि आप सबका आनंद, प्यार, उदार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और आपका भाई उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार से कार्य करता रहेगा। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जी हाँ, यही चैनल है
और इस चैनल पर आप लोग जुड़ें, जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर। और साथियों, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के अलावा हमने एक पब्लिक ग्रुप बनाया है, जिसमें बहुत से हमारे भाई लोग जुड़ रहे हैं निरंतर, जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल। जी हाँ, पब्लिक फेसबुक है, तो आप विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल इतना आप लिख करके आप सर्च कर सकते हैं और इस ग्रुप में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। यह ग्रुप सबके लिए है, यह कार्यक्रम सबके लिए है, यह चैनल सबके लिए है। धर्म के क्षेत्र में आप लोग हमारी मदद करें, इसी उम्मीद के साथ अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे इसी प्रकार से करता रहेगा। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सब के परिवार में सुख और शांति बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हो काशी विश्वनाथ।